नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों ना हो लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु ये बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को कतई नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसी से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं जो मैं भूलकर भी करनी नहीं चाहिए। आपने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर घंटी लगी हुई जरूर देखी होगी। मंदिर की घंटी ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना जाता है, इसलिए प्रवेश के समय इसकी ध्वनि बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। पूजा करते समय घंटी मुख्य रूप से बजाई जाती है। मंदिरों में बड़ा घंटा रखा जाता है जो पूजा के समय बजाया जाता है। जब तक घंटी नहीं बजाई जाती तब तक कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। रोज घर या मंदिर में घंटी बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार घंटी के फायदे। ज्योतिष के अनुसार मंदिर के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से आपको देव दर्शन का पूर्ण लाभ मिलता है। मंदिर प्रवेश के समय घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिरों में क्यों लगाई जाती है घंटी? ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रवेश के समय इसे बजाते हैं तो आपके शरीर की सभी समस्याएं मंदिर में प्रवेश करते ही दूर होने लगती है और आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। घंटा बजाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे आपके आसपास अच्छा वातावरण बना रहता है। मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा बजाने से तन और मन पवित्र हो जाता है, जिससे प्रवेश के समय आप शुद्ध भाव से ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। घंटी बजाने का लाभ। घंटी बजाने से जो ध्वनि निकलती है वो आपके शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। घंटे की इस आवाज से मस्तिष्क के दाएं और बाएं लोब के बीच सामंजस्य बनता है। ये ध्वनि देवताओं के सिद्धांत को बरकरार रखती है और बुरी ऊर्जाओं को दूर भगाती है। घंटे की ध्वनि शरीर के भीतर सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों को दूर करती है। मंदिर में प्रवेश करते समय आवश्यक रूप से घंटी बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से मौजूद देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण भक्तों की ओर बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना घंटी के नियमों के विरुद्ध है। घंटी बजाने के कई नियम हैं। इसमें सबसे जरूरी नियम है कि घंटी को जोर से कभी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप पूजा की नियत से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जोर से घंटी बजाना आपके अंदर मौजूद भक्ति भाव को नाश कर सकता है। घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए, एक बार में 2 से 3 बार ही घंटी बजानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा की घंटी का सही स्थान। मंदिर को वास्तु के नियमों से फूलों से सजाना चाहिए और उसमें सभी चीजें सही स्थान पर रखी होनी चाहिए। जब बात आती है पूजा की घंटी की तो ये घर के मंदिर में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि इसकी आवाज से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर रखनी चाहिए।
घंटी को हमेशा ऐसे उठाएं कि आपका दाहिना हाथ घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। पूजा की घंटी कभी भी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर न रखें। सीधे हाथ से बजाएं घंटी। पूजा करते समय घंटी को हमेशा सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए। यही नहीं, घंटी हमेशा आपको सीधे हाथ से ही बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय ध्यान रखें कि इसकी आवाज पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। घंटी की गूंज घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करने में मदद करती है। घंटी का मुख सामने रखें। पूजा के स्थान पर जब भी आप घंटी स्थापित करें, इसका मुख सामने ही रखें। कभी भी मंदिर में उल्टी करके घंटी न रखें। घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है, जिसे भगवान विष्णु का संदेशवाहक माना जाता है। को उल्टा करके रखने से आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है और ये भगवान विष्णु को नाराज करने के समान होता है। घंटी को मंदिर में कभी लेटा कर न रखें, इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर के लिए कौन सी घंटी है सबसे ज्यादा शुभ? वैसे तो पूजा के लिए कई तरह की घंटियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, लेकिन गरुड़ घंटी सबसे प्रमुख मानी जाती है। दरअसल गरुड़ भगवान को विष्णु जी का वाहन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम घर में गरुड़ घंटी बजाते हैं तो गरुड़ भगवान हमारे मन की सभी इच्छाएं विष्णु भगवान तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष में गरुड़ घंटी घर में रखना और इसे नियमित रूप से बजाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे मंदिर में बाईं तरफ स्थापित करें और कभी भी घंटी को इस्तेमाल के बाद सीधे ही जमीन पर न रखें, बल्कि इसे किसी आसन में या मंदिर के भीतर ही स्थापित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर नाम ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको इस घंटी के ऊपर ही हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अतः घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय तो हो, विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्र में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। आज घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा की ये घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरी बात, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यही सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ये अभी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, नहलाते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य आदि अर्पित करते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्र अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है।
अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।